दोस्तों केवल मात्र आपको ये बीज अपने सिरहाने पर रख करके सो जाने हैं, यानी कि अपने तकिए के नीचे इन बीजों को 5 बीजों को रख करके सो जाएं। आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी समस्या आ रही है, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई सी भी समस्या हो, सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा और आपकी जिंदगी में आप कभी भी शत्रुओं से दुख नहीं पाएंगे। शत्रु आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। शत्रु आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए जो छीनना चाहते थे, वो शत्रु ही आपके तबाह और बर्बाद हो जाएंगे यदि आपने इस उपाय को कर लिया। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर रखा है और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो दोस्तों समझिए आप कि यदि आपने इन उपायों को नहीं किया तो आपकी जिंदगी अब जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप इन उपायों को करेंगे तब जाकर के आपको फल मिलेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। उपाय बड़ा कारगर है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। कोई सा भी शत्रु हो, कैसा भी बाहुबली शत्रु हो, कैसे भी आप पर वार करता हो, जबरदस्ती आपको परेशान करता हो, जबरदस्ती आपको मार गिराना चाहता हो, आपको लूट लेना चाहता हो, आपकी जिंदगी को खराब कर रहा हो, आपकी जिंदगी को उसने नरक बना दिया हो, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु जो है जितना भी चाहे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को दोस्तों आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन का किया गया उपाय जो है वो इतना कारगर होता है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपकी जिंदगी में जिन्होंने भी ये उपाय किसी ने अपनाए हैं, यदि मान लीजिए आपकी जिंदगी में कैसा भी शत्रु हो, जब सामने से आकर के वार करता हो, जबरदस्ती आपको परेशान करता हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, उनके साथ छेड़छाड़ करता हो, आपकी महिलाओं पर जाकर के आप बरगलाता हो, उनको आपके खिलाफ भड़काता हो, या कोई ऐसा शत्रु जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता हो, तो दोस्तों वो सारे के सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। तो उपाय को आपको इसको शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। उपाय बड़ा सरल है, बड़ा सटीक है और उपाय 5 पैसे का भी नहीं है। यानी कि इस उपाय में न तो आपका रुपया लगेगा न पैसा लगेगा। आप तांत्रिकों के चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं, आप अपने शत्रुओं के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं। गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं के कारण आपकी जिंदगी बिल्कुल मुहाल हो चुकी है। ऐसी हो चुकी है कि यार आज मरूं के कल मरूं, मतलब ये स्थिति आपकी हो गई है। यानी कि आपकी जान पर ही बनाइए और शत्रु आपको हर जगह नीचा दिखाता है। आप कहीं बाजार में जाते हैं तो आपको गाली गलौज करता है, पड़ोसी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, पड़ोसी आपको आते जाते गाली गलौज करता है, जबरदस्ती लालच जिक्र करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है। तो यदि दोस्तों शत्रु आपके जीवन में इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इतना ज्यादा आपको मार गिराने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये उपाय करने से ही आपका जीवन सत्य होगा, उपाय करने से ही आपका जीवन सफल होगा। तो कैसे करना उपाय को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने शनिवार के दिन नहा धो लेना है। सबसे पहले तो ये आपको करना है। तो आप सुबह पहले नहा ले धो लें, बढ़िया अपना नित्य कर्म कर ले, है ना। नहाने धोने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने नहा लिया धो लिया, आप आराम से बढ़िया अपना काम करने में लग गए, आप नहा लिए, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको एक देसी घी का दिया जलाना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 5 बीज बताता हूं, 5 बीज कौन से हैं और उनमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, और इस मंत्र को पढ़ के आपको सिरहाने पर रख करके फिर जब आप सुबह उठेंगे तो उन बीज का क्या करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको कमल गट्टे, आपने कमल गट्टे का नाम जरूर सुना होगा। कमल गट्टे जो होते हैं दोस्तों वो माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं। हालांकि दिवाली पर हम कमल गट्टों की पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये बहुत प्रिय होते हैं। कमल गट्टे की माला भी होती है, कमल गट्टे की माला भी जो है वो की जाती है। 108 कमल गट्टों का जो माला से जाप किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने यदि कमल गट्टे की माला तो आपको नहीं लेनी है, आपको लेने कमल गट्टे। अभी कमल गट्टे मिलेंगे कहां, देखिए पाठ पूजा वाले की दुकान पर मिलेंगे, जहां पर आपको पाठ पूजा की सामग्री मिलती है, जैसे हनुमान चालीसा मिलती है, अगरबत्ती मिलती है ना, और पूजा का सामान मिलता है, वहीं पर आपको कमल गट्टे आसानी से मिल जाएंगे। कमल गट्टे बहुत सस्ते आते हैं, 1 रुपए के 2 या 2 रुपए का 1, जैसे भी आपके वहां पर हो व्यवस्था। तो आप 5 कमल गट्टे ले आइएगा। कमल गट्टे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पीधे हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि उसमें छेद नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। कमल गट्टा जो है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। कमल गट्टा पूरा का पूरा रहना चाहिए, मतलब कि कमल गट्टा जो है वो पूरा फुल साइज में जो है कमल गट्टा वो रहना चाहिए, बढ़िया काले कलर का, ठीक। अब कमल गट्टे आप ले आए,
शनिवार और मंगलवार के दिन ही उपाय को करना है। रविवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, हो सकता है रविवार के दिन। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके गुप्त शत्रु या फिर प्रत्यक्ष शत्रु, सामने से वार करने वाले, दोनों ही शत्रुओं का खात्मा होगा। यानी कि गुप्त शत्रु तो खत्म होंगे, सामने से वार करने वाले शत्रु भी आपके खत्म होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, कमल गट्टे को लेना है और कमल गट्टों को लेकर के आपको बढ़िया से धो लेना है, यानी साफ पानी से इनको धो लें। साफ पानी से धोने के बाद अब इन कमल गट्टों को एक पुड़िया में रख लेना है, कागज की पुड़िया लेना है, कागज की पुड़िया में रख लें। वो अखबार भी हो सकता है, कोई कागज भी वैसा भी हो सकता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अखबार के कागज में भी आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब दोस्तों इसको रख दें किसी ऐसी जगह पर जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, यानी कि जहां पर आप दिया जलाते हैं, है ना भाई। किसी न किसी के घर में छोटा मोटा आलिया या फिर पूजा का मंदिर होता है, पूजा पाठ का स्थल होता है, तो वहीं पर आप इनको कमल गट्टों को आपको रखना है। 5 कमल गट्टों को आप रख लें। अभी दिन है, अब रात्रि में इस उपाय को करना है। तो रात्रि में क्या करेंगे, इन कमल गट्टों को आप उठाएंगे। कमल गट्टों को उठाने के बाद 2 अगरबत्ती लगाएंगे। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद आपको किसी का नाम नहीं लेना। यदि आप अपने इष्ट देव को मानते हैं तो आप इष्ट देव का नाम जरूर ले सकते हैं, बाकी और किसी का आपको नाम नहीं लेना। इन दोनों कमल गट्टों को आपको अगरबत्ती में, यानी कि जो आपके अगरबत्ती जलाइए उसके धुएं में आपको करना है। कमल गट्टे निकाल के कीजिएगा पुड़िया में से, और उनको धुएं में करने के बाद अब रात्रि में जब आप सोएंगे तो रात्रि में सो जाना है आपको, और ये कमल गट्टे अपने तकिए के नीचे रख देने हैं। इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना। यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी है तो आप पत्नी को नहीं बताएं। यदि कोई माता बहन इस वीडियो को देख रही है और आपका पति है तो माता बहनों को कमल गट्टे अपने सिरहाने रख करके सो जाना है, यानी कि अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, और अपने पति को नहीं बताना। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, रात में की जाने वाली संभोग क्रिया आपको नहीं करनी है इस दिन, जिस दिन आप ये कमल गट्टे रखेंगे। जैसे पत्नी ने रख लिया, पति को तो पता नहीं है, तो पति हो सकता है कि संभोग क्रिया के लिए बोले, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप मना कर दीजिए उस दिन उनको। ठीक है ना, एक दिन की बात है, एक ही रात की बात है, अगली रात को आप खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे जो कमल गट्टे हैं उन कमल गट्टों को आपको तकिए के नीचे रखना है। तकिए के नीचे जैसे रखेंगे आप, सुबह उठेंगे, सुबह उठ करके भी क्या आपको किसी को कुछ नहीं बोलना। वो कमल गट्टे उठाएं और कमल गट्टे लेकर के आप जाएंगे दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों पीपल का जो पेड़ होता है वो 33 करोड़ देवी देवताओं का विद्यमान उसमें रहते हैं, यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में रहता है। तो आप पीपल के पेड़ के पास जाएंगे, पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और इन कमल गट्टों को उन पीपल के पेड़ के नीचे जो है डाल देंगे। यानी कि इन कमल गट्टों को डाल देंगे आप पीपल के पेड़ के नीचे। अब पीपल के पेड़ के नीचे जैसे आपने कमल गट्टे डाले तो बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको घर पे आ जाना है। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से कोई मेल मुलाकात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस केवल मात्र आपको ये काम करना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ क्या करा सके। दोस्तों बड़ा जबरदस्त और बड़ा काम का उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों लाइक जरूर कर देना वीडियो को।